नमस्कार दोस्तों, मेरे इस वीडियो में मैं आपको मौनी अमावस्या व्रत कथा के बारे में बताऊंगी। इस साल अर्थात 2025 में मौनी अमावस्या 29 जनवरी बुधवार को पड़ रहा है। इस दिन स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। मौनी अमावस्या की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुरम में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। दोनों के 7 बेटे थे और एक बेटी थी जिसका नाम गुणवती था। गुणवती जब बड़ी हुई तो उसके पिता ने उससे छोटे बेटे की उसको कुंडली दी और ज्योतिषी के पास भेजा ताकि उसकी विवाह के लिए लड़का देखा जा सके। ज्योतिषी ने बताया कि गुणवती विवाह के बाद विधवा हो जाएगी। यह जानकर उसके पिता बहुत दुखी हुए। उस ज्योतिषीचार्य ने बचने का उपाय बताया। ज्योतिषीचार्य ने कहा कि सिंहल द्वीप में सोमा धोबिन रहती है जो बहुत ही पवित्रता है। यदि सोमा धोबिनी तुम्हारे घर आकर पूजा करे और अपना अर्जित पुण्य दान कर दे तो गुणवती का सुहाग बच जाएगा और दोष मिट जाएगा। यह जानकर देवस्वामी ने अपनी बेटी को सबसे छोटे बेटे के साथ सोमा धोबिन के घर सिंहदीप भेजा। दोनों भाई बहन घर से निकलकर सोमा के घर की ओर चल दिए। दोनों समुद्र के किनारे पहुंचे और उसे पार करने के बारे में सोचने लगे। दोनों को भूख और प्यास लगी थी। दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर एक गिद्ध का परिवार भी रहता था। गिद्ध के बच्चों ने गुणवती और उसके भाई की बातों को सुन लिया। गिद्ध के बच्चों ने अपनी माँ को गुणवती और उसके भाई के बारे में बताया। तब गिद्धों की माता ने अपने बच्चों को भोजन कराया और गुणवती के पास गई। उसने कहा कि तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा, परेशान मत हो, तुम्हें सोमा धोबिन के घर पहुंचा दूंगी। गिद्ध माता की बात सुनकर दोनों भाई बहन खुश हो गए। अगली सुबह गिद्ध माता ने गुणवती और उसके भाई को समुद्र पार करा और कर सोमा धोबी के पास ले गई। गुणवती सोमा धोबी के घर के पास ही रहने लगी। रोज सुबह सोमा के घर वालों के उठने से पहले ही गुणवती उसके घर को लीप देती। एक दिन सोमा ने अपनी बहू से पूछा कि रोज घर कौन लीपता है। तब उसने कहा कि उसके अलावा ये काम कौन करेगा। सोमा को विश्वास नहीं हुआ और यह बात वह पूरी रात जगी रही। सुबह होते ही उसने देखा कि युवती उसके आंगन में आई और आंगन की सफाई करके लीपने लगी। तभी सोमा उसके पास आई और पूछा कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रही हो। तब गुणवती ने अपने आने का प्रयोजन बताया। इस पर सोमा ने कहा कि तुम्हारे पति की रक्षा के लिए मैं तुम्हारे घर चलूंगी। एक दिन सोमा गुणवती के घर गई। उस दिन गुणवती का विवाह हुआ। ज्योतिषीचार्य के बताए अनुसार विवाह हुई तो गुणवती के पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने पूजा पाठ किया और अपने पुण्य को गुणवती को दान कर दिया। इसे उपाय से गुणवती का पति जीवित हो गया। उधर सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। तब तक सोमा घर पहुंची। तब तक उसके पति और बेटे के शव को रखा गया था। रास्ते में सोमा ने एक जगह पर रुककर पीपल के पेड़ के नीचे श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा की थी और 108 बार उस पेड़ की परिक्रमा की थी। इससे अर्जित पुण्य से सोमा के पति और बेटे जीवित हो उठे। वे अकाल मृत्यु से मुक्त हो गए थे। जो भी व्यक्ति विधि विधान से मौनी अमावस्या का व्रत करता है उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है।